पुराने जमाने से यही रिवाज चला आ रहा है। इधर घर में चूंटियां नजर आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चूंटियों से भी निजात और सदक़े की नेकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले मैं भी फिर आटा ही ट्राई कर लेती हूं। वो कुछ सोचते हुए कूपेक्स पाउडर वहीं काउंटर पर रखकर वापसी के लिए मुड़ गईं और सत्तार भाई ने अब्बा को खश्मगीन निगाहों से देखते हुए काली मिर्चों को तोलना शुरू कर दिया। अब्बा, तुमने सत्तार भाई की दुकानदारी खराब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं। हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं। लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था तो घर की खवातीन उसके सामने भी कुछ ना कुछ बचा खुचा सालन रोटी रख दिया करती थी। मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब रोटियां भी गिनकर पकाई जाती हैं। बरकतें कहां से आएंगी फिर? इस कौम पर बॉम्ब ना गिरे, जलजले ना आए, सैलाब ना आए तो और क्या हो। अब्बा तासुफ के इजहार के साथ साथ मुझे आसान जिंदगी के गुर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। अरसा गुजर गया, मैं भी इस वाकये को भूल गया। फिर एक दिन बड़े भाईजान के यहां जाना हुआ। अभी डोरबेल बजाने ही लगा था कि चिड़ियों के झुंड के उड़ने की जोरदार आवाज कानों में पड़ी। चौंक कर ऊपर देखा तो पता चला कि मेन गेट के दोनों जानिब मिट्टी के कूंडे रखे थे और उन कूंडों से चंद लम्हे कबल यकीनन वो चिड़िया दाना चुग रही थीं और अब मेरी आमद से डरकर उन्होंने उड़ान भरी थी। मगर अभी भी वो उड़कर दूर नहीं गई थीं, बल्कि ऊपरी मुंडेर पर इधर उधर फुदक कर मेरे जाने का इंतजार कर रही थीं। भतीजी ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। ये क्या, इतनी सारी चिड़िया? मैंने सलाम के बाद खुशगवार हैरत से भाभी से पूछा, जो किचन की खिड़की से खाना पकाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे भाईजान ने रखे हैं ये कूंडे लाकर चिड़ियों के दाने के लिए? वो मायने खेज अंदाज में बड़ी भतीजी को देखकर मुस्कुराई तो मुझे अचंभा सा महसूस हुआ। शाम को भाईजान आए तो मुझसे रहा ना किया। भाईजान, ये चिड़ियों के लिए दाना रखने की कोई खास वजह है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा होता है, सदका देते रहना चाहिए। भाईजान ने आहिस्ता से समझाया, ये बहुत जरूरी होता है, खुसूसन जिस घर में बेटियां हों। फिर बताने लगे कि किसी बुजुर्ग के पास एक शख्स ने आकर बताया कि वो गरीब आदमी है और परेशान है कि अपनी जवान बेटियों की शादी किस तरह कर पाएगा, क्योंकि गुर्बत की वजह से कोई उसकी बेटियों